इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अंदर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पंचायती राज स्वशासन से। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वशासन प्रशासन किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का होता है? दूसरा क्वेश्चन, तीसरा आता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का श्रेय किसको जाता है? चौथा आता है, वैदिक काल में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? ये क्वेश्चन में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपको बहुत कठिन से मिलेंगे बुकों के अंदर। और इससे अगला आता है, मुगल काल में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? 6 नंबर आता है, मौर्य काल में ग्राम योजक से क्या तात्पर्य है? और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसके अंदर आप 24 में से अगर 15 क्वेश्चन के आंसर देते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और 7वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का विषय वस्तु किससे संबंधित है? भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखते हैं 9 नंबर। इसमें आता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किस प्रस्ताव को कहा जाता है और मैग्ना कार्टा कहाँ से संबंधित है? ये भी आप दे सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में वायसराय लॉर्ड मेयो ने ग्राम पंचायतों को कौन से 3 मूलभूत अधिकार दिए थे? 3 मूलभूत अधिकार दिए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं 11 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्धारक माना जाता है। एक जनक और एक उद्धारक, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राज व्यवस्था को किस सूची के विषय में जोड़ा गया है? और ग्राम कट डेमोक्रेसी से क्या अभिप्राय है? ग्राम कट डेमोक्रेसी से क्या अभिप्राय है? और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है, ग्राम स्वराज्य संबंधित अवधारणा महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक से मिलती है? 16 नंबर आता है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? ये क्वेश्चन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक व आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की थी व कब की थी? बलवंत राय मेहता समिति का किस कार्यक्रम से संबंध था? कौन था बलवंत राय मेहता, उसने कौन सा कार्यक्रम दिया था? एक और क्वेश्चन है इसका, बलवंत राय मेहता समिति का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने हेतु बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्ताव किन के समक्ष रखा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था तथा कब लागू किया गया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी 24 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? GVK राव समिति ने कौन सी सिफारिश दी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बार बार पढ़ें, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ें इसको, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।